गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय लिखी है और ये 1996 में पब्लिश किया गया था। इसका सेटिंग एमएनएम केरला में है किया गया है और ये फ्लैशबैक और फॉरवर्ड का के पैटर्न में चलता है 1969 और 1993 के बीच। जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है वो रहेल और एस्था है। रहेल और एस्था फैटर्नल ट्विन्स हैं, मतलब वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं लेकिन वो लोग फिर भी ट्विन्स हैं। रहेल जो है वो लड़की है और एस्था जो है वो लड़का है। अब ये पूरा स्टोरी एमएनएम में सेट है। यहाँ पापाची और ममाची जो है वो एक मैरिड कपल हैं जो रहते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, चाको और अमू। अब पापाची जो है वो बहुत ही इल टेम्पर्ड है, बहुत गुस्से वाला है और बहुत रूढ़िवादी है, मतलब बिल्कुल ही एकदम टिपिकल उस टाइम के टिपिकल मर्दों में से है। एंड ममाची जो है एक बहुत ही सफ़र करने वाली लेडी है, वाइफ है, जो पूरा ही लाइफ अपना सफ़र करके ही बिताती है। पापाची उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करके रहती है, जैसे कि उस टाइम के लड़कियों को करना पड़ता था। अब पापाची की एक बहन है बेबी कोचम्मा। बेबी कोचम्मा जो है अनमैरिड है और वो जो है फादर मुलिगन से प्यार करती थी और उनके चक्कर में अपना रिलीजियन भी बदल ली थी। लेकिन बहुत जल्द उनको यह एहसास हो गया कि उनको वो सेम प्यार रिटर्न में नहीं मिल रहा है और वो फिर उनसे दूर हो गई और वो जिंदगी भर इस अनरिक्वेटेड लव के वजह से, ये जो अधूरा प्यार के वजह से अनमैरिड ही रह गई। अब जो पापाची और मामाची के 2 बच्चे हैं, चाको एंड अमू। अमू जो है बचपन से ही उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है बीइंग अ गर्ल, और जिस वजह से वो अपने आंट के साथ रहने के लिए कोलकाता चल जाती है और वहां पे उस शादी हो जाता है बाबू से। अब उसको पता नहीं था अमू को कि बाबू जो है बहुत ही अल्कोहलिक है और उसको फिजिकल अब्यूज भी करता है, उसके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट करता है। अब अमू और बाबू से ये ट्विन्स हुए थे, रहेल और एस्था, जो कि इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट हैं। अब फिर अमू क्या करती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बाबू को डिवोर्स दे देती है। अब जो है चाको जो है रिटर्न आता है इंग्लैंड से, ठीक है, और इसका मार्गरेट उससे शादी किए रहता है। ये इंग्लैंड में मार्गरेट से मिलता है और उससे शादी किया रहता है, लेकिन अब क्योंकि वो दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो वो डिवोर्स दे के मार्गरेट को इंग्लैंड से वापस एमएनएम आ जाता है और अपने फादर का जो पिकल फैक्ट्री है वो ले लेता है। पापाची इज ऑलरेडी डेड हियर, पापाची ऑलरेडी मर चुके हैं। अब जो मार्गरेट और चाको है, इनकी बेटी है सोफी मॉल। अब इसके बारे में भी कुछ है, छोटा सा ये किरदार है, ये बाद में बताएंगे। फिर आते हैं, एक दिन क्या होता है कि चाको को पता चलता है कि मार्गरेट का जो नया पति था या दूसरा पति था जो उसकी डेथ हो गई है, तो वो मार्गरेट और सोफी को क्रिसमस मनाने के लिए वापस बुलाता है। और एक दिन पहले, इन दोनों के आने के एक दिन पहले, ये सारे लोग, बेबी कोचम्मा, चाको, अमू, एस्था, राहेल, सब कार में मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, जिसका नाम था साउंड ऑफ म्यूजिक। अब जब वो लोग मूवी जब देखने जाते हैं, वहां पे क्या होता है ना कि एस्था के साथ कुछ, वो एस्था थिएटर में बैठ के जोर जोर से गाना गाने लगता है तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है। और जब थिएटर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो वहां पे जो लेमन ड्रिंक वाले थे और जो मैंगो ड्रिंक वाले थे वो उसके साथ इल बिहेव करते हैं, उसको मतलब थ्रेटन करते हैं, अब्यूज करते हैं। और फिर जब वो लोग, इस वजह से सब कोई वहां से जल्दी निकल के आ जाते हैं और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो लोग एक कम्युनल प्रोटेस्ट उन लोग मतलब देखते हैं, रास्ते में वो आता है उन लोगों के,
और वो जो लोग थे कम्युनल प्रोटेस्ट में, वो लोग बेबी कोचम्मा को फोर्स करते हैं, कार से खींच के निकालते हैं और उसको उनसे फ्लैग को लहराने के लिए फोर्स करते हैं और एक कम्युनल स्लोगन भी चेंट करवाते हैं। अब जो रहेल है वो बोलती है कि उस जो कम्युनल जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां उसने वेलुथा को देखा था। अब वेलुथा कौन है? वेलुथा एक पैरावन है, वो एक अनटचेबल आदमी है जो कि इनके पिकल फैक्ट्री में रिपेयर करता है मशीनरी को। रहेल और एस्था इसको बहुत एडमायर करते हैं और इसका और अमू का, इवन बीइंग अ लो कास्ट एंड अ हायर कास्ट लेडी, they both fell in love with each other। अब क्या होता है ना कि जब वेलुथा और अमू मिलते रहते हैं नदी किनारे, रात को वो लोग मिलते हैं और दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप भी बन जाता है। एक दिन क्या होता है, ये दोनों रात में एक दूसरे से मिलने के लिए नदी किनारे गए होते हैं एंड देन वेलुथा के जो फादर हैं वो इन दोनों को देख लेते हैं और जाके मामाची और बेबी कोचम्मा ये लोगों को बता देते हैं और जिससे क्या होता है ना कि अमू को रूम में लॉक कर दिया जाता है इस सब जानने के बाद और वेलुथा को वहां से भगा दिया जाता है। अब क्या होता है, रहेल और एस्था ये दोनों को अमू बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर देती है और जिस वजह से ये लोग नाराज होके भाग जाने का डिसीजन लेते हैं। और ये लोग एक बोट रहता है, ये लोग जो बीच बीच में ही ये लोग उस बोट के थ्रू एक दूर एक जगह रहता है नदी के कुछ दूर उस पार एक अबेंडेंट बिल्डिंग है, वहां पे वो लोग यूजुअली जाते थे। तो आज ये दोनों ने डिसाइड किया कि अब जाके वहीं पे ये लोग रहेंगे और रहेल और आस्था बोट लेके वहां जाने का सोचते हैं नदी पार करके। और इतने में सोफी भी भाग के जाती है उन लोगों के साथ और जाने का जिद करती है, तो ये तीनों बच्चे जाने लगते हैं। पर क्या होता है कि रास्ते में बोट जो है वो टूट जाता है, जिस वजह से सोफी वहां पे नदी के करंट से नहीं बच पाती है और बह जाती है और मर जाती है। और रहेल और आस्था बच जाते हैं और जाके वरेंडा में पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग के, अबेंडेंट बिल्डिंग के, और वहां पे सो जाते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि उस वक्त वेलुथा भी उसी अबेंडेंट बिल्डिंग में प्रेजेंट था। अब क्या होता है कि बेबी कोचम्मा जो है अक्यूज करती है वेलुथा को कि वो इसको अमू को दैट ही ट्राइड टू रेप अमू, और इसके फैमिली को भी यही थ्रेटन किया था और बच्चों को भी यही किडनैप करके ले गया था। फिर क्या होता है कि रहेल और एस्था को भी ये फोर्स करने लगती है कि ये लोग भी ऐसा ही बोले, नहीं तो ये लोगों को सोफी के डेथ को लेके ब्लेम करेंगी। ऐसा बेबी कोचम्मा रहेल और एस्था को फोर्स करती है। अब जब ऐसा होता है तो जो पुलिस है वो वेलुथा को इतना मारती है कि वो लगभग मर जाता है एंड नेक्स्ट डे वैसे भी वो मर ही जाता है। रात भर उसको टॉर्चर किया जाता है और नेक्स्ट डे वो मर जाता है, दम तोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है कि पुलिस को पता चलता है सच्चाई के बारे में। पुलिस को पता चलता है कि बच्चे अपने मर्जी से भागे थे, सोफी मॉल का भी डेथ एक एक्सीडेंट था और वेलुथा बिल्कुल बेकसूर था। और इसके बाद पुलिस डर जाती है क्योंकि वेलुथा, यहाँ हम लोग पढ़े थे ना कि कम्युनल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता था और वो कम्युनल पार्टी से था, तो पुलिस डर जाती है कि अब रायट्स होंगे और वेलुथा के को बेवजह मारने की वजह से वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो जिस वजह से वो बेबी कोचम्मा को थ्रेटन करने लगते हैं, तो बेबी कोचम्मा रहेल और एस्था को फोर्स करने लगती है। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि रहेल, एस्था और अमू जाते हैं पुलिस के पास और सब कुछ सच सच बता देते हैं। लेकिन पुलिस ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी तो वो लोगों को भगा देती है। फिर बेबी कोचम्मा चैको के साथ, चैको मतलब अमू का भाई, पापाची मामाची का बेटा और सोफी मॉल का फादर, इसके साथ मिलके, बेबी कोचम्मा के साथ मिलके चैको इन तीनों को, अमू, एस्था और रहेल को टॉर्चर करने लगता है और ब्लेम करने लगता है सोफी मॉल के डेथ के लिए। अब क्या होता है,
कि एस्था को फोर्स करके बाबू मतलब उसके फादर के पास भेज दिया जाता है। रहेल भी दूर चल जाती है, अमेरिका चल जाती है और वहाँ उसका शादी हो जाता है एंड लेटर ऑन शी गेट्स डिवोर्स टू। अमू डाइज एट द एज ऑफ 31। वो अपनी जॉब ढूंढते हुए उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये स्टोरी पूरी आ जाता है 1993 में। अब जो ये बच्चे 7 साल के थे अब वो 31 इयर्स के हो गए हैं। रहेल और एस्था एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। दोनों वापस AMNM आए हैं और यहाँ आके ये दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं और इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं समझ सकता है। और ये दोनों अमू के बेडरूम में ही, अमू के बेड पे दे गेट इंटीमेट। Now, one very important theme in the novel is the theme of violation of love laws. अब अमू और वेलुथा का रिलेशनशिप अगर देखें, अमू हायर कास्ट की थी, वेलुथा लोअर कास्ट का था, फिर भी दोनों के बीच रिलेशनशिप था, दोनों इंटीमेट हुए, दोनों सब कुछ जानते हुए भी इतना कुछ किया जिस वजह से इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया सब कुछ। वहीं पे रहेल और एस्था दोनों फेटर्नल ट्विंस थे, उसके बावजूद दे हैड सेक्स एंड दीज टू आर द reason of the violation of love laws. So it is said, there is a line in the novel itself, who should be loved and how much. This is one of the most important lines in the novel. And this novel of Arundhati Roy, The God of Small Things, इसको बुकर प्राइज मिला था 1997 में।